हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीएसपी स्टडी पर। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और आज का वीडियो एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या सीईटी तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, डे फर्स्ट यानी कि नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम। और टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला परीक्षण क्या है दोस्तों? अल्फाबेट टेस्ट। तो आज हम सीखने वाले हैं वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फाबेट को सीखने वाले दोस्तों। और टोटली अल्फाबेट कितने होते हैं, क्या अल्फाबेट्स का क्रम होता है, किस तरह से वर्क करते हैं, क्या क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ से सारी डिटेल्स में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो थोड़ी देर आप लोग बने रहिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ध्यान दें दोस्तों, वर्णमाला परीक्षण यानी टोटली ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट पे आधारित है, इंग्लिश की वर्णमाला पे आधारित है। टोटली टॉपिक किस पे आधारित है दोस्तों? इंग्लिश वर्णमाला पे, यानी कि अंग्रेजी के जो टोटली अक्षर है उनका नॉलेज हमें होना चाहिए। ध्यान दें दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टोटल अक्षर्स की, जैसे ए से लेके और जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ये मैंने टोटली अक्षर लिखे हैं दोस्तों, ए से लेके जेड तक टोटल अल्फाबेट आपके सामने लिखे हुए। इन अल्फाबेट्स के बारे में, इन अल्फाबेट से रिलेटिव क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो मैंने टोटल अक्षर लिखे हैं कितने हैं दोस्तों? 26 लेटर्स मैंने यहाँ लिखे हैं। कितने अक्षर लिखे हैं दोस्तों? 26 अक्षर। कितने हैं दोस्तों? 26 अक्षर लिखे हैं। और आप देख रहे होंगे इन 26 अक्षर के अंदर स्वर एंड व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो स्वर कितने होते हैं दोस्तों? इन 26 अक्षर में स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन से? ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। और 21 मेरे भाई दोस्तों, प्यारे दोस्तों, व्यंजन होते हैं। 5 स्वर एंड 21 व्यंजन होते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने उस साइड से इस साइड इस वर्णमाला को लिखा है। और दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि देखो इस चीज के लिए बाया और दाया, इस टॉपिक में ये दोनों चीजें भी आपको काम आने वाली है, बाया और दाया। ध्यान दें दोस्तों, मैं इनका एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, एकदम इनका देसी इलाज बताने वाला हूँ। बी एंड डी, मैंने दो अल्फाबेट्स के इंग्लिश के ही 2 लेटर्स बना दिए हैं, बी एंड डी। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे दोनों हाथों को अपन अगर इस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं डियर फ्रेंड्स? इस तरह से करते हैं तो बी एंड डी बन जाएगा। देखिएगा दोस्तों, बी एंड डी बन रहा है। जिस हाथ में बी बनेगा दोस्तों वो हमारा बाया होगा, यानी देखो इस हाथ में बी बन रहा है तो ये बाया हो जाएगा दोस्तों, और ये डी तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? दाया हो जाएगा। बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये टॉपिक के अंदर, बाया और दाया। डियर फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बाया और दाया इस टॉपिक में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो ध्यान दें दोस्तों, बाया और दाया सबकी समझ में आ गया होगा। तो अभी यहाँ से मैं बात करता हूँ कि बाया किस साइड से होगा दोस्तों। तो बाया बी बनेगा, बी इस साइड है, तो ये क्या हो गया डियर फ्रेंड्स? बाया हो जाएगा आपका। और इस साइड क्या हो जाएगा दोस्तों? दाया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखी जाती है, तो आप कहोगे दोस्तों, क्या कहोगे दोस्तों? ए टू जेड लिखी जाती है। और ए टू जेड में आप देखेंगे कि बाएं से दाईं ओर लिखी जा रही है। इंग्लिश अल्फाबेट कैसे लिखी जाती है डियर फ्रेंड्स? बाईं ओर से दाईं ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है डियर? बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड लिखी जाती है। बाईं तरफ क्या होता है? ए, और दाईं तरफ क्या होता है दोस्तों? जेड। तो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है दोस्तों। तो ध्यान दें, अंग्रेजी वर्णमाला को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है?
तो दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कितने भागों में अपन तोड़ सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, टोटल अक्षर कितने हैं दोस्तों? 26। आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल अक्षर कितने दिखाई दे रहे हैं? 26 दिखाई दे रहे हैं डियर फ्रेंड्स। टोटल अक्षर कितने दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? 26। और टोटल 26 अक्षर्स की मैं बात कर रहा हूं। और इन 26 अक्षर्स को ध्यान से देखिए, इन 26 अक्षर में 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। अब बात करते हैं इन 26 अक्षरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों 26 एक ऐसा नंबर है जिसको आप अगर डिवाइड करके देखते हो तो या तो वो 2 से डिवाइड होता है, सबसे पहले 2 से डिवाइड होता है, उसके बाद 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो अगर 26 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों 13 आ जाएगा। यानी अगर वर्णमाला को कितने भागों में बांट सकते हो आप? 2 भागों में, 3 में प्रॉपर नहीं बांट सकते। तो दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। अब ध्यान दें दोस्तों, वो 2 भाग कौन से हैं इस बारे में हम बात करते हैं कि वो 2 भाग कौन से हैं। तो सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया? इसको 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। 2 भागों में बांटा गया था। पहला अर्धांश, इनको दोस्तों अर्धांश बोला जाता है। नंबर 1 होता है प्रथम अर्धांश। क्या होता है दोस्तों? प्रथम अर्धांश। अब भाई प्रथम अर्धांश में कितने अक्षर होंगे? 13 अक्षर होंगे। तो क्योंकि 13 में बांटा गया तो शुरुआत वाले 13 जो अक्षर है यहाँ तक होंगे दोस्तों। ये कौन से अर्धांश के अंदर आ जाएंगे? प्रथम अर्धांश के अंदर आ जाएंगे। कहाँ से? ए से लेके एम तक दोस्तों 13 अक्षर होंगे। और ध्यान रखना मेरे भाई, एक चीज ध्यान रखना, प्रथम अर्धांश को पूर्वार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? पूर्वार्ध कहा जाता है। और दूसरा है द्वितीय अर्धांश। दूसरा कौन सा है दोस्तों? द्वितीय अर्धांश। अब द्वितीय अर्धांश में बाकी बचा एन से लेके जेड तक। तो एन से लेके जेड तक क्या हो जाएगा? द्वितीय अर्धांश। और इसमें भी कितने अक्षर होंगे दोस्तों? 13 अक्षर होंगे। और इसको उत्तरार्ध कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। इसको क्या कहा जाता है? उत्तरार्ध। तो अंग्रेजी वर्णमाला को कितने अर्धांशों में बांटा गया है? 2 अर्धांशों में बांटा गया है। दोनों में 13 अक्षर होते हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक हमने वर्णमाला स्टार्ट किया जिसके अंदर टोटली इंग्लिश अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है। 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। प्रथम अर्धांश जिसे पूर्वार्ध कहा जाता है, कितने अक्षर होते हैं? 13 अक्षर। द्वितीय अर्धांश जिसे उत्तरार्ध कहा जाता है, 13 अक्षर होते हैं। प्रथम ए से एम तक होता है, द्वितीय एन से जेड तक होता है। क्लियर हुआ दोस्तों यहाँ तक? चलिए अब आगे बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या हमसे पूछा जाएगा, क्या इस टॉपिक की महत्वपूर्ण विशेषताएं रहने वाली हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक के अंदर कि इस टॉपिक का जो विशेष रूप है वो हमें इसके अंदर डिटेलली हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसके इंग्लिश अल्फाबेट्स की हमें नॉलेज होना अति आवश्यक है। किसकी दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला की नॉलेज होना अति आवश्यक है कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। टोटल अक्षर 26 है, लेकिन 26 के 26 अक्षर का हमें ये पता होना आवश्यक है कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है। ध्यान दें दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा बहुत कंटेंट से बेहतर तरीके से समझाने की। तो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के जिनको आप इजीली जानते हो, कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनको आप इजीली जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, कौन से वो अक्षर? तो मैं बात करता हूँ A, B, C and D। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 4 अक्षर तो आप इजीली जानते होंगे, यानी कि 1 2 3 4। क्या है प्यारे बच्चों?
1 2 3 4। मैं बात कर रहा हूं ABCD। ABCD का मतलब 1 2 3 4, सब जानते होंगे इसको। इसके बाद लास्ट वाले 3 डिजिट, भैया पहले वाले 4 डिजिट 1 2 3 4, लास्ट वाले 3 डिजिट को भी आप जानते होंगे, जो है XYZ। क्या है प्यारे बच्चों? 24 XYZ 24 25 26। तो इन 3 डिजिट को भी आप जानते होंगे। इसके बाद आगे सीखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाले 1 2 3 4 ABCD XYZ 24 25 26। इसके बाद बात करते हैं, तो ध्यान दें EAT। ईट करो 5 बार। कितनी बार दोस्तों? 5 बार। ईट कितनी बार करनी है? 5 बार। इससे ई का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ईट कितनी बार करनी है प्यारे बच्चों? 5 बार। तो ई का कितना हो गया? 5। ईट करो 5 बार, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फिक्स। फिक्स को 6 यानी 6। ईट करो 5 बार, फिक्स को 6। और देखिए प्यारे बच्चों जी, अब मैंने सिर्फ जी लिखा और आप जी में देख पा रहे होंगे कि ये देखो 7 ऑलरेडी आ गया। जी में 7 ऑलरेडी आ गया, इसलिए जी का कितना हो गया दोस्तों? 7 हो जाएगा। जी 7 हो जाएगा। ABCD 1 2 3 4 XYZ 24 25 26। ईट करो 5 बार, फिक्स को 6 करो, जी 7। इसके बाद हार्ट लगता है या हेट 8। हेट 8 बोलते हैं ना, आई हेट यू, आई हेट। तो हेट से क्या हो गया? 8। हेट से क्या हो गया दोस्तों? 8। अब अगर आपने किसी को बोला आई हेट यू, तो बोलेगा आई नो। क्या बोलेगा वो दोस्तों? आई नो। डियर फ्रेंड्स, क्या बोलेगा? आई नो। नो मतलब 9। प्यारे बच्चों 9 मतलब आई नो। नो मतलब 9। आई का कितना हो गया? 9। ध्यान दे दोस्तों, ईट करो 5 बार, फिक्स 6, जी 7, हेट मतलब 8, आई नो। और उसके बाद आप सबको पता है कि एक सिम जो इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, उस सिम का नाम क्या है? जियो। और जब आप जियो लिखोगे तो प्यारे बच्चों ये 10 इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 10 इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ध्यान दे, वापस से मैं बोल रहा हूं, ईट करो 5 बार, फिक्स 6, जी 7, हार्ट लगता है 8 दिन में, आई नो, और जे का मतलब जियो। अब आगे चलते हैं, जे के बाद बात करते हैं अपन के की। तो ध्यान दें दोस्तों, किंग से 11। किंग से 11। के का कितना हो गया दोस्तों? 11। किंग से 11। के का कितना? 11। इसके बाद बात करते हैं एल। तो एल से होगा दोस्तों लॉयन, या एल से होगा लॉयन। अब आपके सामने एकदम धड़ाम से लॉयन आ जाए, क्या होगा? 12 बज जाएंगे दोस्तों। क्या होगा? 12 बज जाएंगे। या मैं ये बोल सकता हूं, जिसको लव हो गया प्यारे बच्चों, जिसको लव हो गया उसके कितने बज जाएंगे? 12 बज जाएंगे। 12 बज जाएंगे। जिसको लव हो गया उसके कितने बज जाएंगे? 12 बज जाएंगे। इसलिए एम का कितना हो गया? 12। इसके बाद बात करते हैं एम। और भैया एम मतलब मैं। एम से क्या होता है? मैं। और एक मूवी है दोस्तों, मैं तेरा हीरो। क्या दोस्तों? हीरो। मैं तेरा हीरो। तो मैं तेरा हीरो। मैं तेरा हीरो। इस यहां से क्या ध्यान रख लेंगे दोस्तों? एम का ध्यान रख लेंगे। या फिर देखो दोस्तों, एम और एन का एक साथ भी ध्यान रख सकते हैं। एम एन। एम से होगा मोबाइल, एन से होगा नंबर। तो मोबाइल नंबर कितने अंकों का होगा? 13-14 अंकों का। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, मोहन नगर को 13-14 बस जाती है। मोहन नगर को कितनी बस जाती है दोस्तों? 13-14 बस जाती है। इसके बाद आएगा दोस्तों ओ पी। ये ओपी अपने मोहन नगर में ही रहता है, जहां 13-14 बस जाती है। वही ये ओपी रहता है जो जिसने एक चाय की दुकान खोल रखी है दोस्तों, और उसका दुकान नंबर है 1516। ओम प्रकाश का दुकान नंबर कितना है प्यारे बच्चों? 1516। ओम प्रकाश का दुकान नंबर
15-16। इसके बाद देखो और एक और तरीका बताता हूँ। पी से हम ये ध्यान रख सकते हैं कि पी से एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रवीण। पी से एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है दोस्तों? प्रवीण। हम ये बोल सकते हैं कि प्रवीण की उम्र कितनी है? 16 साल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रवीण की उम्र 16। उसने एक क्यून ढूंढ ली दोस्तों, कितने साल की? 17 साल की। प्रवीण की उम्र 16, क्यून कितने साल की ढूंढ ली? 17 साल की। अब आर से हो गया रिश्ता। प्यारे बच्चों, आर से क्या हो गया? रिश्ता। आर मतलब रिश्ता। रिश्ता कब हो गया? 18 में। वापस सुने, प्रवीण की उम्र 16, प्रवीण की उम्र 16, क्यून ढूंढ ली 17 की। रिश्ता कब हो गया दोस्तों? 18 में। रिश्ता कब हुआ दोस्तों? 18 में। एस मतलब शादी। एस से क्या हो गया? शादी। और शादी कर ली भैया ने 19 में। एस शादी। शादी कब कर ली? 19। प्रवीण की उम्र 16, क्यून ढूंढी 17 की, रिश्ता हुआ 18 में और शादी कब हो गई दोस्तों? 19 में। शादी हो गई 19। अब देखो टी का वैसे T20 बोल सकते हैं अपन, लेकिन टी से होगा तलाक। टी से क्या होगा प्यारे बच्चों? तलाक। प्रवीण की उम्र 16, क्यून ढूंढी 17 की, रिश्ता हो गया 18 में, शादी की 19 में, टी से हो गया तलाक। और तलाक कब हो गया भाइयों? 20 में। इसके बाद युवा। यू से क्या हुआ? युवा। और युवा कब हुआ? 21 में। यू से होगा युवा। युवा कब हुआ? 21 में। और उसके बाद विवाह किया 22 में। विवाह कब किया प्यारे बच्चों? 22 में। मैं जो समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करें। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं दोस्तों? अल्फाबेट्स के कोड समझाना चाह रहा हूं। चुटकियों में, खेल खेल में सीखने वाले हैं हम। ध्यान दें, वापस ईट करो 5 बार। फिक्स मतलब 6, जी 7, 8 आई 9, जे जियो। किंग्स 11, लब हो गया तो 12 बज गए। मैं तेरा हीरो या मोबाइल नंबर 13-14 अंकों का। ओम प्रकाश का दुकान नंबर 15-16। इसके बाद हमने स्टोरी पे चले। प्रवीण की उम्र 16, क्यून ढूंढ ली 17 की, रिश्ता हो गया 18 में, शादी हुई 19 में, टी से तलाक हो गया 20 में, युवा हुआ 21, विवाह किया 22 में। और भैया वाइफ मिल गई कितने की? 23 की। वाइफ कितने की मिल गई? 23 की। अब जब 23 की वाइफ मिल गई तो अच्छे से खुश होके और उसका ले लिया एक्स्ट्रा। कितनी बार? 24 बार एक्स्ट्रा ले लिया भैया। नई नई शादी हुई, ससुराल चली गई, अपने गांव चली गई, तो क्या करेंगे दोस्तों? अब भैया एक्स्ट्रा को देख देख के क्या कर रहा है प्रवीण? याद कर रहा है। कितनी बार याद किया? 25 बार। और जस्ट तो सबसे लास्ट है, इजीली आ जाएगा। प्यारे बच्चों वापस से सुनिए, प्रवीण की उम्र कितनी थी? 16 थी। क्यून कितने साल की ढूंढ ली उसने? 17 साल की। रिश्ता हो गया 18 में। एंड बात करते हैं आगे, शादी हुई 19 में, तलाक हो गया 20 में, युवा 21 में हुआ, विवाह किया 22 में, और उसको वाइफ कितने की मिल गई? 23 की। और वाइफ मिली 23 की। उसके बाद एक्सरे लिया 24 बार और याद किया 25 बार। और भैया जेड का कितना? 26। तो उम्मीद है ये सब कोड्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब एक बार चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे चलता हूं। ये हमारे कोड्स है दोस्तों, जो हम अल्फाबेट के कोड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ए बी, वापस बता देता हूं मैं आपको। ए बी सी डी 1 2 3 4, एक्स वाई जेड 24 25 26, ईट करो 5 बार, फिक्स मतलब 6, जी 7, हार्ट लगता है 8 दिन में, आई 9, जे मतलब जियो, किंग्स 11, लक खराब हो या लाभ हो जाए तो 12 बज जाते हैं। मैं मोबाइल नंबर 13-14 अंकों का। और ओम प्रकाश का दुकान नंबर 15-16। पी से प्रवीण की उम्र 16, क्यून ढूंढ ली 17 की, रिश्ता 18 में, शादी 19 में, तलाक हुआ 20 में, युवा 21 का, विवाह 22 में, वाइफ 23 की, एक्सरे लिया 24 बार और याद किया 25 बार। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कोड्स आपकी समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, जिससे थोड़ा सा, देखिए दोस्तों, आपके लाइक से सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि भाई आप समझ पा रहे हो। थोड़ा सा मोटिवेशन ये मिल जाता है कि हाँ, हम जो बता रहे हैं आपकी समझ में अच्छे से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इन अक्षर के, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको कि टोटल अक्षर 26 है, उनका क्रम क्या रहता है। तो दोस्तों फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ए एंड जेड,
मैंने फर्स्ट एंड लास्ट लिखा। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, जैसे ए का कोड 1 होता है और जेड का कोड दोस्तों 26, 1 और 26 ऐड करते हो तो कितना आता है डियर? 27 आता है। इसी तरह यहाँ से फर्स्ट से सेकंड वाला और लास्ट से सेकंड लास्ट यानी कि बी 22, तो इसका 2 होता है और इसका 25। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 27। ध्यान दें दोस्तों, दोनों का कोड कितना? 27। तो एक कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसका काम है अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है दोस्तों? 27 होता है। ऐसे दो अक्षर जिनके कोडों को जोड़ने पे योग 27 आ जाए क्या कहलाएंगे दोस्तों? विपरीत अक्षर। जैसे बात करते हैं ए और जेड हमने देखा जोड़ने पे 27, बी 22 हम देख रहे हैं जोड़ने पे कितना? 27। इसी तरह दोस्तों और अक्षर की बात करते हैं कि क्या होगा, टोटली अक्षर्स पे अपन डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, ए और जेड 1 और 26 अगर ऐड हमने करके देखा तो कितना हुआ दोस्तों? 27। ठीक है दोस्तों। इसी तरह बी और 22 हमने लिखा, बी का 2 होता है, ऐड इसमें 25 कर दिया, टोटल कितना हो गया? 27। इसी तरह डियर सी और सी के साथ होगा एक्स, ए बी सी, सी तो सी का 3 होता है और उधर एक्स ने कितनी बार लिया था? 24 बार, तो 24 और 3 27। डियर फ्रेंड्स, सबका जोड़ कितना हो रहा है? 27। और जब दो अक्षर को जोड़ने पे योग 27 आ जाए तो वो अक्षर कैसे होते हैं? विपरीत अक्षर कहलाते हैं। और यही हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, जब दो अक्षरों को जोड़ने पे योग कितना आ जाए? 27 आ जाता है तो वो अक्षर कैसे होते हैं? विपरीत अक्षर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं डी। ध्यान दें दोस्तों, डी और डी के साथ में आएगा प्यारे बच्चों डब्लू। डी के साथ में क्या आएगा? डब्लू। उसके बाद बात करते हैं ई और ई के साथ में रहेगा प्यारे बच्चों बी। इसके बाद ई से आगे चलते हैं तो ई के बाद आता है दोस्तों एफ। एफ का जो साथ में रहेगा यू रहेगा, क्योंकि देखो ई डी का 4, डब्ल्यू का 23, ई का 5 और बी का 22, 22 5 27। इसी तरह 6 इसका होता है फिक्स, इसका होता है युवा 21। और एफ के बाद आता है जी और जी के साथ रहेगा टी मेरे प्यारे बच्चों। जी के बाद होता है एच, एच मतलब एस। इसके बाद आता है आई और आई का होता है आर। इसके बाद जे, जे मतलब क्यू होता है दोस्त। के के बाद जे के बाद आता है के और के का मतलब होता है दोस्तों पी। के बाद एल की बात करेंगे तो ओ और एम की बात करेंगे तो एन। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 का डबल कितना? 26। और हमारे टोटल अक्षर भी कितने प्यारे बच्चों? 26। तो उन 26 अक्षर के बारे में हम जिक्र कर, मैं आपको फिर से सुनाता हूँ। ए जेड बी बाई सी एक्स डी डब्ल्यू, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सब कैसे है? अपोजिट अक्षर हैं। यानी इनमें से किसी के भी दो अक्षर के आप कोड कर लो, जोड़ने पे कितना होगा? 27 होगा दोस्तों। जैसे डी का 4 होता है और डब्ल्यू का 23, जोड़ लीजिए दोस्तों। ई का 5 होता है, बी का 22, आप दोनों को जोड़ सकते हो। एफ का 6, इसका 21, इसका 7 होता है, ये T20 है। एच मतलब 8, 7 × 19 में। आई 9, आर यानी रिश्ता 18 में हो गया था। जे यानी 10, क्यून 17 की थी दोस्तों, के 11, किंग्स 11 और प्रवीण की उम्र 16 थी। इसके बाद एल से यानी लव हो गया तो कितने बज गए? 12 बज जाते हैं। ओम प्रकाश 15 था और मोबाइल नंबर या मोहन नगर को 13 14 बज जाते हैं। तो किसी को भी जोड़ के देख लो दोस्तों, अक्षरों का योग कितना हो रहा है? 27 हो रहा है प्यारे बच्चों। चलिए अब इसको ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कैसे और बोल सकते हैं। देखो A to Z मैं इसको बोल सकता हूँ, इससे मेरा ध्यान भी रहेगा। A to Z बॉय, A to Z, A का अपोजिट Z, B बाई बॉय हो गया। चेस्ट एक्सरे बोल देंगे इसको, इसको बोल देंगे दिल वाले बोल देंगे दोस्तों, इसको इवनिंग कह देंगे। या फिर देखो EB, इसके साथ में LOBE, दोनों को बता देता हूँ, ये LBE और ये LO यहाँ अपोजिट है। यानी लव के अंदर पहले दो अक्षर अपोजिट है, अगले दो अक्षर भी अपोजिट है।
FU फादर और अंकल बोल देंगे इसको, GT यानी गोपाल टॉकीज बोल देंगे भैया, या गुजरात टाइटंस, गोपाल टॉकीज या गुजरात टाइटंस जो IPL से ताल्लुक रखते हैं, IPL देखना अच्छा लगता है वो गुजरात टाइटन बोल सकते हैं। और भैया HS यानी हनी सिंह, सॉन्ग से रिलेटिव हनी सिंह, क्रिकेट से रिलेटिव जो है वो हरभजन सिंह बोल सकते हैं। भैया हरी सिंह बोलो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। IR इंडियन रेलवे, इंद्र की रानी, इंटर जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। JQ जंगली क्यून या जयपुरी क्यून बोल देंगे। KP से हो गया दोस्तों कानपुर, काला पानी, कोटा पटना, जो मर्जी है बोलिए। कल्लू के पापा कह दो, K से कल्लू, P से पापा, कल्लू के पापा भी चल जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपोजिट हमें मालूम होना चाहिए। K से कुर्ता, P से पाजामा भी बोल सकते हैं, जो हमारा पहनावा उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। LO हम यहाँ भी बात कर चुके हैं, L से होता है लाल ऑरेंज, लाल ऑरेंज, ठीक है दोस्तों, या लट्टू के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। और MN यानी कि मैन या मोबाइल नंबर या मोहननगर के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। तो ये सबको ना मिक्स करके आपको एक कहानी के रूप में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए एक अजीज नाम का बॉय, AZ में फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को मिक्स करते हुए आपसे बात कर रहा हूँ। AZ एक अजीज नाम का बॉय, BO बाई बॉय, एक अजीज नाम का बॉय, अजीज नाम का बॉय क्रॉक्स मोटरसाइकिल पर फादर अंकल के साथ दिलवाले मूवी देखने गया। क्या किया दोस्तों, एक अजीज नाम का बॉय, अजीज नाम का बॉय क्रॉक्स मोटरसाइकिल पर फादर अंकल के साथ दिलवाले मूवी देखने गया। वह अपने आप को बहुत ग्रेट समझता था क्योंकि उसने हायर सेकेंडरी और इंटर में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन वो EVS में फेल हो गया। घर वालों ने कहा तेरी शादी जंगली क्यून से करवाएंगे और उसको कुर्ता पजामा सिलवा दिए। वो उनको पहन के लट्टू हो गया दोस्तों, और सोच रहा है कि मैं उनको पहन के लट्टू हो गया, सोच रहा है कि जेंटलमैन बन गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी आप इन कोडों को याद कर सकते हो। तो उम्मीद करें दोस्तों आज की क्लास समझ में आई होगी आपको अच्छे से। ये सारे कोड्स, विपरीत कोडों का योग कितना होता है दोस्तों, 27 होता है, समझ पाए होंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्लियर हुआ सबको? चलिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको। आगे हम इस टॉपिक में क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एक बार फिर से शुरुआत से लेके एंड तक वापस से देखिएगा। ये कोड्स बहुत सारे टॉपिक्स में हमें काम आने वाले हैं। जैसे कि कोड्स की बात करता हूं तो जब हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो ये कोड्स हमें काम आने वाले हैं। इसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग का अध्ययन करेंगे तो भी ये कोड्स आएंगे, और सीरीज जब पढ़ेंगे तो एक टाइप सीरीज में भी है जहां हमें इन कोड्स की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। इसके अलावा सादृश्यता का एक टाइप है जिसके अंदर हमें इन्हीं कोड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा भैया वर्गीकरण जो है उसके अंदर भी हम इन टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, यानी 1 2 3 4 5, जब 5 टॉपिक्स में कोड की आवश्यकता रहने वाली है तो क्यों ना इनको याद कर लिया जाए डियर फ्रेंड्स, अच्छे से याद कर लिया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप वापस से देख लेंगे, शुरुआत से और अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये अल्फाबेट को कंप्लीटली याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक्स मैं आपके सामने लेके आया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेहतरीन कंटेंट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।